हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी संकल्प यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 10 फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो मुख्य एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम का दहन। तो मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का केमिकल जो फार्मूला होता है Mg, ऑक्सीजन का O2। ये दोनों के बीच में जब दहन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये संतुलित समीकरण है। जैसे मैग्नीशियम के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु है। यहाँ पर 2 परमाणु ऑक्सीजन मैग्नीशियम का है और यहाँ पर 2 परमाणु ऑक्सीजन का है। सो बैलेंस है, संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जास्ता का हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया। तो जास्ता का जो सिंबल होता है Zn और हाइड्रोलिक अम्ल का जो केमिकल फार्मूला होता है HCl। तो जास्ता से HCl के साथ जब हम दहन कराते हैं, इन दोनों को संयोग से जो बनता है वो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सिंबल ये दिया है, हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकल जाता है। तो इसमें भी हमारा समीकरण संतुलित है। जैसे जास्ता का एक है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी जास्ता एक है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, जैसे यहाँ 2 HCl के मतलब होता है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, मीन्स 2 क्लोरीन यहाँ पर तो 2 क्लोरीन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ। तो ये संतुलित समीकरण है। नेक्स्ट है लौह पर कॉपर सल्फेट का प्रभाव, यानी लोहे पर कॉपर सल्फेट का प्रभाव क्या होता है। जैसे हम लोहे में हम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा फेरस सल्फेट बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2 प्लस कॉपर। कॉपर सिंगल बाहर आ जाता है। सो फेरस का एक अणु, यहाँ पर भी फेरस का एक अणु है। फेरस मीन्स आयरन। कॉपर का एक अणु, कॉपर का एक अणु यहाँ पर है। सल्फर का एक अणु, सल्फर का एक अणु यहाँ पर है। ऑक्सीजन का 4 अणु यहाँ पर है, तो ऑक्सीजन का 4 अणु यहाँ पर, यानी बैलेंस समीकरण है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे नए यौगिक का निर्माण किया, ये जैसे क्विक लाइम का निर्माण किया। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलके, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO और पानी का होता है H2O। तो ये दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है COOH के होल 2, इस प्लस ऊष्मा, इससे ऊष्मा प्लस साथ में जनरेट होता है। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ में बन जाते हैं। एक बड़ा यौगिक टूटकर 2 छोटे छोटे पदार्थ बन जाते हैं। जैसे अपघटन माने विघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन हुआ, तो कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम संगमरमर करते हैं, व्यापारिक नाम संगमरमर है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम अपघटन करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कैल्शियम का एक अणु, इधर भी कैल्शियम का एक अणु, कार्बन का एक अणु, कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन का 3 अणु, यहाँ भी ऑक्सीजन का 3। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 1 है प्लस ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो 1 + 2 3 हो गया, यानी कि हमारा संतुलित समीकरण है। पानी का विद्युत अपघटन। पानी का विद्युत अपघटन में क्या होता है कि H2O को हम जब विद्युत अपघटन कराते हैं, पानी में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं, तो हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसमें हाइड्रोजन 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, हाइड्रोजन 4। और इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, इसमें भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस समीकरण है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जो एक क्रियाशील तत्व एक निम्न क्रियाशील पदार्थ में जाके बन जाते हैं। यानी जो अत्यधिक क्रियाशील पदार्थ है वो निम्न क्रियाशील पदार्थ में जाके विस्थापन चले जाते हैं। जैसे जिंक तांबा सल्फेट में जास्ता, जैसे तांबा सल्फेट में जास्ता जो होता है वो कैसे होता है, जिंक है Zn, कॉपर सल्फेट है CuSO4, और इसमें जब हम दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो विस्थापन हो जाता है। जैसे इस बन जाता है, यानी विस्थापन कौन होता है, कॉपर, यानी कि यहाँ पर आपका जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर बाहर हो जाता है। यानी कि अधिक क्रियाशील जो है वो है, उसके साथ में आपका अभिक्रिया जो है जिंक सल्फेट के साथ चला जाता है, कॉपर बाहर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, यानी कि दूसरे को हटा दिया, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें 2 बार विस्थापन होता है, सोडियम सल्फेट एवं बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला, ये बेरियम क्लोराइड है, बेरियम BaCO2। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जैसे बेरियम सल्फेट कैसे बनाएगा कि बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा, और ये सोडियम है, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। यानी कि दोनों जो यौगिक बनाए वो द्विविस्थापन के साथ बनाया कि एक दूसरे के साथ जब रिएक्शन होगा बेरियम सल्फेट, फिर यहाँ से बनेगा सोडियम क्लोराइड। जैसे बेरियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर सोडियम 2 तो सोडियम 2, यहाँ पर क्लोरीन 1 तो क्लोरीन, यहाँ पर आपका 2, यानी यहाँ पर क्लोरीन 2 होगा, क्लोरीन 2। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये अभिक्रिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से है 10th क्लास के लिए, स्पेशली जो रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच।